नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अन्यवारी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने बोर्ड कक्षा 12वीं के पद्यांश काव्यांश खंड के 3 अध्याय पढ़ लिए हैं और व्याकरण के 2 टॉपिक पढ़ लिए, अलंकार, भाषा, व्याकरण, लिपि, समास। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4था अध्याय बिहारी लाल। अपने आप में बहुत प्रतिभा के धनी और महाकवि बिहारी लाल की अगर अपन चर्चा करें तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें अपने काव्य में लिखी और उनका एकमात्र एक ग्रंथ कहें, उनकी काव्य रचना कहें, बिहारी सतसई, बहुत प्रसिद्ध हुई। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें आप, बहुत अच्छा पाठ है, नोट्स बनाए साथ साथ में। तो आइए पढ़ते हैं अपन बिहारी लाल। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हर काव्यांश को पढ़ने से पहले कवि परिचय के बारे में पूर्ण रूपेण चर्चा करी है, उसके बारे में विचार विमर्श किया है, तो आज अपन बिहारी लाल के बारे में चर्चा करते हैं। बिहारी लाल कौन थे? कवि बिहारी लाल यानी कवि बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। आपको ज्ञात होना चाहिए, हिंदी साहित्य को हमने 4 भागों में खंडित किया। मैंने सबसे पहले आपको एक बार पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य के प्रमुख 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमने जब जब कवि पढ़े तो उनके कालों के बारे में चर्चा करी है। तो आप रीति काव्य धारा यानी रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीति काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। एक होता है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 खंड होते हैं। पहले तो रीति काल क्या होता है? रीति काल का मतलब होता है ढंग या रीति या तरीका। अब ये ढंग, रीति, तरीका कैसे हैं? वो है काव्य के अंग के। अब काव्य के अंग कौन कौन से हैं? हमने चर्चा करी थी, रस, छंद, अलंकार, गुण आदि। तो इन अंगों का यानी काव्य शास्त्र के इन रीति का जो पालन करता है, जो इनके रीति के बंधन में बंध रहता है, वो तो रीतिबद्ध कवि कहलाता है। जो इनसे मुक्त रहकर काव्य रचनाएं करता है वो रीति मुक्त होता है। और जिसने काव्य के विभिन्न अंगों पर पारंगत यानी सिद्ध हासिल कर लिया, यानी इन रीति में जो पारंगत है वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। और एकमात्र रीति काल के रीति सिद्ध कवि है तो वो है बिहारी लाल। रीति काल के एकमात्र रीति सिद्ध कवि है तो वो है बिहारी लाल, जिनका जन्म 1595 ईस्वी ग्वालियर में हुआ। पिता केशव राय थे, आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर इनके प्रमुख आश्रयदाता रहे। और आपने तो अपने दोहों के माध्यम से उनके दिल तक पहुंच चुके थे। आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं अपने दोहों के माध्यम से इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य के प्रति जगाया था, अपने कर्तव्य के प्रति उन्होंने वापस सजग किया था। क्या हुआ था कि मिर्जा राजा जयसिंह ने दूसरी शादी की और वो लड़की थी कम उम्र की। तब उनके ही दरबारी कवि बिहारी लाल ने एक दोहा कहा, अनुक्ति के रूप में कहना चाहते थे मिर्जा राजा जयसिंह को। किसके माध्यम से कहा? भ्रमर के माध्यम से। क्या कहा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। हे भ्रमर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हे भ्रमर, जिस कली के पीछे तू लट्टू बनकर घूम रहा है ना, आसक्त बनकर, अभी तक वह अपने परिपक्वता के काल में नहीं आई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, उसमें अभी तक वह रस उत्पन्न नहीं हुआ। नहीं विकास ही काल, अभी तक वह अपने आप में परिपक्व नहीं, यौवन को प्राप्त नहीं हुई है।
अली कली सो बींदियो, अरे तू इस कली में हे भ्रमर क्यों बंधा है? अगर तू इसी तरह बंधा रहेगा तो तेरा और विकास कहां होगा? ये भ्रमर को कहकर मिर्जा राजा जयसिंह को बिहारी लाल ने कहा, बिना किसी डर के सीधा कह दिया अनुक्ति के रूप में कि हे राजन, आप किस अबोध बालिका के प्रेम प्रसंग में फंसे हो? अभी तक तो वो जवान भी नहीं हुई, यौवन भी को प्राप्त नहीं हुई है, और आप उसके प्रति इतने आसक्त क्यों होते जा रहे हो? अगर आप इसी तरह उसके प्रेम प्रसंग और रंग रेलियों में रत रहे तो आपके विकास यानी आपके राज्य का कैसे शासन होगा, कैसे उसका विकास होगा? और ये बात सुनते ही उनको समझ में आ गई कि बिहारी लाल मुझे ही कह रहा है, और वो अंतःपुर को छोड़कर राज्य भवन के उस राज्य काल के अंतर्गत आ गए, दरबार में वापस आ गए। तो ऐसे थे बिहारी लाल, और अपने बिहारी लाल ने अपनी एकमात्र काव्य रचना बिहारी सतसई में इन्होंने लगभग 713 दोहे लिखे थे। ये जो दोहे थे वो दोहे भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के थे, भक्ति, नीति और श्रृंगार के। और वही भक्ति और नीति के श्रृंगार के कुछ दोहों का अंश अपनी 12वीं कक्षा के इस काव्य खंड में है। प्यारे विद्यार्थियों, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी कृष्ण इनके आराध्य देव थे। कृष्ण कौन थे? आराध्य देव, यानी कृष्ण इनके प्रमुख आराध्य देव थे। ठीक है, इनको इंगित करके उन्होंने भक्ति भावना के दोहे लिखे। इतिहास वेता, हिंदी साहित्य के इतिहास वेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रसवादी कवि। ये रस के ज्ञाता थे। कौन? बिहारी लाल। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि ये ध्वनिवादी कवि हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इनकी यही बिहारी सतसई पर अनेकों विद्वानों ने टीकाएं लिखी। टीकाएं का मतलब उसके ऊपर टिप्पणी लिखी। इतनी प्रसिद्ध, इतनी मनभावनी रचना थी जिस पर अनेकों विद्वानों ने कृष्णलाल की टीका, लाल चंद्रिका, संजीवनी भाष्य प्रमुख है। इन 3 टीकाओं में ये बहुत प्रमुख है। तो ये थे हमारे बिहारी लाल, जिनके बारे में जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में हमने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इनका प्रसंग लिख सकें, इनके काव्य का प्रसंग। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं बिहारी लाल के इन 6 दोहों के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक दोहे का एक एक प्रसंग लेंगे अपन। संदर्भ तो आपको अभी तक पूर्ण रूप से याद हो गया ही होगा, क्योंकि 3 पाठ पढ़े, तीनों पाठों में सेम चलता है, केवल पाठ का नाम, अवतरण का नाम चेंज होता है। प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं की पुस्तक सृजन के काव्यखंड अध्याय 4 बिहारी लाल की बिहारी सतसई से उद्धृत दोहे हैं। ठीक है, उन दोहों में सबसे पहले इन्होंने 6 दोहों में भक्ति भावना की बात कही है, यानी इन्होंने भक्ति के गीत गाए। 6 दोहों में भक्ति के गीत गाए। तो प्रसंग जो होगा यहां पर, इन 6 पहले दोहे का मैं लिख ही रहा हूं, प्रसंग पहले दोहे का ध्यान रखना। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, या जातन की झाई परे श्याम हरिदुत हुई। कवि बिहारी राधिका जी से उद्धार करने के लिए आराधना प्रार्थना करते हैं, तथा श्लेष रूप में हमने अलंकार पढ़े हैं। श्लेष अलंकार पढ़ा दिया मैंने अगले इस पूर्वोत्तर के क्लास में, तो अब पता लगा ना इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है ना, श्लेष रूप में वो कृष्ण व राधा जी की आराधना करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं आराधना करते हुए? ध्यान से समझिएगा इसको। श्लेष के रूप में है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी
भव बाधा, भव मतलब संसार रूपी बाधा, सांसारिक बंधन, सांसारिक रूपी बाधाएं या बंधन। हरो हरण करना, हटाना। राधा, राधा नागरी, चतुर सोई सुशोभित होती है। जातन जिसके तन की यानी शरीर की, झाई यानी परछाई, परे पड़ने पर, श्याम यानी कृष्ण, हरित द्युति हुई, द्युति यानी चमक, हरित का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है, वही नहीं होते हैं। अपन श्लेष के अनुसार पढ़ेंगे। कवि बिहारी श्लेष के माध्यम से राधा जी के संबोधित करता हुआ कहता है कि हे चतुर राधिका जी, आप भगवान श्री कृष्ण के मन को भी प्रसन्नचित करने वाली हैं। मेरे इस पतित व्यक्ति की तरफ भी ध्यान दें। हे राधा जी, आप मेरे जीवन की उन सांसारिक रूपी बाधाओं को यानी सांसारिक मोह माया को हरण कर लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। अरे आपके शरीर मात्र की परछाई पड़ने पर जिस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्नचित आह्लादित हो जाते हैं, मात्र परछाई से, हे राधिका जी आप मेरे ऊपर मात्र कृपा कर मेरा उद्धार कर लीजिए। ये तो हो गया सरल। हे चतुर राधिका जी, आपकी परछाई मात्र से मेरे प्रभु स्वामी श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस परछाई स्वरूप आप तनिक मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए और मेरे सांसारिक रूपी बाधाएं अर्थात सांसारिक मोह बंधन की उन बाधाओं को हरण कर लीजिए और मेरा उद्धार कर लीजिए। एक बात श्लेष के रूप में कवि बिहारी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जो इस संसार के समस्त भावों को, सांसारिक मोह माया के बंधनों को तोड़ने वाली, मोह माया के बंधनों को हरने वाली हैं। ऐसी चतुर राधिका की परछाई, गौरवर्ण की परछाई कैसी है? गौरवर्ण की परछाई जब नीले रंग श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ती है तो कृष्ण का रंग हरा भरा हो जाता है, हरा भरा भाव से भर जाता है। किसके शरीर का रंग हरे भरे भाव से भर जाता है? कृष्ण के शरीर का रंग हरे भरे भाव से भर जाता है। कृष्ण किसकी आभा से? चतुर राधिका के शरीर की गौरवान्वित आभा से कृष्ण के श्याम वर्ण नीले वर्ण का वह स्वरूप जब दोनों रंगों का मिश्रण होता है तो हरित वर्ण में बदल जाता है, अर्थात कृष्ण का मन, कृष्ण का हृदय प्रफुल्लित, आनंदित और प्रसन्नचित हो जाता है। ठीक है, ये था पहला दोहा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को इंगित करते हुए कहते हैं, जो दूसरा दोहा है, दूसरे दोहे में क्या है? श्री कृष्ण यमक अलंकार के माध्यम से, आप यूं ही कहें सीधा, श्री कृष्ण और राधा जी को मनाते हुए या प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि हे सुजान, देखो तो पर वारी, वारी का मतलब न्योछावर, उर्वशी, उर्वशी जान देना, उर्वशी जो है ना, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा बड़ी सुंदर है। उर्वशी सुनी राधिके, राधा सुजान चतुर, तो मोहन के, तू मोहन यानी कृष्ण के, उर, उर यानी हृदय, बसी यानी हृदय में निवास करती है, उर्वशी समान, गुंजों की माला के समान। हे चतुर राधिके, देखो
राधा भी कभी कभी कृष्ण से नाराज हो जाती है, और कृष्ण ऐसे हैं कि वो चाहे गोपी हो चाहे राधा हो, मनाने में चूकते नहीं, और अपनी हंसी से और अपनी प्रेममयी बातों से हर किसी का भी मन अपनी ओर खींच ही लेते हैं। तो चतुर राधिका जी से क्या कहते हैं कि हे चतुर राधिके सुनो, क्यों नाराज हो रही हो, सुनो। अरे तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे राधिके, हे चतुर राधिके सुनिए, मैं तुम्हारे ऊपर वह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी के रूप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, तेरे ऊपर उनको न्यौछावता हूं। अरे तू मोहन के उर्वशी, अरे तू यानी राधा केवल तुम ही कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, तुम्हारे सिवाय और कोई कृष्ण के हृदय में बसी हुई नहीं है। हवे उर्वशी समान, अरे तुम तो जिस प्रकार मेरे हृदय के वक्ष स्थल पर गुंजों की माला पड़ी रहती है, उसी प्रकार तुम मेरे हृदय में सदैव निवास रहती हो, तुम्हारे सिवा और मेरे हृदय में कोई निवास नहीं करता। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण। किसको कहते हैं? राधिका जी को। अलंकार कौन सा? यमक अलंकार उर्वशी। एक उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा उर्वशी, और एक का मतलब होता है हृदय में निवास करना और गुंजों की माला। आगे बात समझ कि हे सर राधिका तो पागल है? अरे तेरे ऊपर तो मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। अरे तू तो मेरे हृदय में बसी हुई भाई, है ना, इसलिए नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे। बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बहुत बढ़िया बात है। अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को इंगित करते हुए बिहारी कहते हैं, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को उद्धार करने हेतु बिहारी लाल कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंधु भय का दीन के। बंधु मतलब बंधु यानी सखा, भय मतलब हो गए, दीन यानी दीनहीन, दीन मनुष्य को तरियो, तरियो का मतलब होता है उद्धार करना, रघुराई प्रसन्नता हासिल करना, टूटे टूटे फिरत हो, केवल प्रसन्न होकर फिर रहे हो, झूठे झूठे भ्रम में, विरध यानी यश कहाई कहलाते हो। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का इस सांसारिक मोह माया, इस संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप तो इस संसार जगत में दीन मनुष्यों के सखा के रूप में प्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि हासिल करिए। अरे अभी तक आपका मेरे जैसे दुखी, निर्धन, पतित, पीड़ित भक्त से पाला नहीं पड़ा है। अभी तक आपका मेरे जैसे भक्त से पाला नहीं पड़ा। आप अगर मेरा उद्धार कर लो तो मान लो, अरे आपने एक दो को क्या तार दिया, एक दो को क्या उद्धार कर लिया, बस उस अहंकार में चूर होकर प्रसन्न होकर झूठे यश को धारण करते हो। आप मेरा उद्धार कर लो तो मैं आपको मान लो कि वास्तव में आप दीन बंधु दीना नाथ हो, दीन बंधु दीना नाथ हो। किसको कह रहा है? कृष्ण को। कौन कह रहा है? बिहारी लाल। किसके लिए कह रहा है? उद्धार करने के लिए कि हे स्वामी, अभी तक आपका मेरे जैसे दुखी, निर्धन, पतित, पीड़ित व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा है। अगर तुम मेरे जैसे पीड़ित और दुखी व्यक्ति का क्या कर लोगे, इस संसार रूपी सागर से उद्धार कर लोगे, तब मैं जानूंगा कि वास्तव में तुम दीन बंधु दीनानाथ हो। और ऐसे ही तुम मात्र एक दो को तारने से, अपने आप को यशों का गुणगान सुनकर केवल प्रसन्न होकर इधर उधर भटकते रहते हो, फिरते रहते हो, मदमस्त होकर रहते हो। जब तक मुझे नहीं तारोगे प्रभु, तब तक मैं आपकी महानता को मानने वाला नहीं। आया समझ? आगे। कब को टेर तु दीन रट होय न श्याम सहाई, तुम हिलागी जगत गुरु जगनायक जगमाई। बहुत बढ़िया बात कही है?
चौथा जो है वो इसी का है, अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से उद्धार करने के लिए बिहारी लाल कह रहे हैं, ये दोनों साथ ही हैं, ध्यान रखना कि हे स्वामी कब को टेरतु यानी पुकारना, दीन गरीब रट रटता हुआ होत न श्याम कृष्ण सहाई सहायता करने के लिए, तुम हो लागी जगत गुरु, तुम तो लगते हो जगत गुरु, जगत के स्वामी, जगत के ईश, जगनायक, जग के सेवक, या जग के रक्षक, जगमाई, जगबाई मतलब जग के बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। जगबाई मतलब होती है सांसारिक हवा। काना लग रहा है तुमको संसार की हवा लग गई है। कौन कह रहे हैं? बिहारी लाल। क्या कह रहे हैं? बाई का मतलब होता है हवा। कि कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई। हे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, मैं दीनहीन पतित दुखी पीड़ित व्यक्ति तुम्हारा भक्त तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं कि स्वामी दर्शन देकर आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मुझे इस संसार रूपी सागर से तार दीजिए। लेकिन हे स्वामी आप तो जगत के स्वामी हो, जगत के पालनहार हो, जगत के बंधु हो, दीन बंधु दीनानाथ हो। अरे हे भगवान श्री कृष्ण, अभी तक आपने मेरी सहायता नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी इस संसार नश्वर संसार की क्या लग गई हो, हवा लग गई हो, और आप भी भक्तों को तारना भूल गए हो, इसीलिए तो अभी तक आपने मेरी इस संसार रूपी सागर से मुक्ति नहीं दिलाई, मुझे मोक्ष नहीं दिलाया, मेरे उद्धार नहीं किया। ऐसा किसको कहा? कृष्ण को। क्लियर? चलो ये जो पांचवा दोहा है, इस पांचवें दोहे में बिहारी लाल ने कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। अब श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में क्या बताया है? या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, चित्त यानी हृदय, मन, गति समझी नहीं, गति को, भाव को, समझी मतलब समझना या समझना नहीं, कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रस, बूढ़े का मतलब था डूबना, डूबना। श्याम रंग मतलब श्याम के भक्ति रंग में। त्यों त्यों उज्जलू, उज्जलू का मतलब होता है उज्जवल या निर्मल। बहुत बढ़िया बात कही है कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपके प्रेम भाव की मैं क्या व्याख्या करूं, आपके स्नेह भाव की, आपकी भक्ति भाव की मैं क्या व्याख्या करूं। जिस किसी ने भी मेरे प्रभु मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय में निवास किया है, उस प्रेममयी भक्ति की गति को, उस प्रेममयी भक्ति के प्रभाव को आज तक कोई समझ में नहीं पाया या समझ नहीं पाया। क्यों? ज्यों ज्यों लोग अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के रस में डूबते हैं, मग्न हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, भक्ति की चरमोत्कर्ष सीमा को पा लेते हैं, त्यों त्यों उनका शरीर, त्यों त्यों उनका जीवन उज्जवल होता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किसके भक्ति रस में डूबने से? श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबने से लोगों का जीवन निर्मल, स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। ऐसी भक्ति रस का रंग है। किसके भक्ति रस का रंग है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस का रंग है। आया समझ में? सरल है। छठे दोहे की चर्चा करते हैं अपन। इसमें कवि बिहारी ने मूर्ख व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि
समय रहते तू ईश्वर भक्ति कर ले। भजन कहो ताते भजियो, भजियो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजियो गवार। गवार यानी मूर्ख। दूरी भजन यानी भगवान श्री कृष्ण के। हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूर्ख मनुष्य, तुझे बार बार कहा गया है कि इस संसार के स्वामी केवल एक हैं और वो है मेरे प्रभु, मेरा आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण। और तुझे बार बार कहा गया कि इस संसार रूपी सागर से अगर मुक्ति पानी है, इस संसार रूपी सागर से तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ताते भजियो, तो तुम्हें उसे अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करना है। लेकिन फिर भी तूने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन नहीं किया, एक बार भी भजन कीर्तन नहीं किया, एक बार की उनकी आराधना नहीं की। तू केवल सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़ा रहा, पड़ा रहा। दूरी भजन जाते कहो। और जब अंत समय आया और जब तेरा इस संसार से विषय वासनाओं से गिरने के बाद जब तू अपने आप को दुख के बादलों में गिरता हुआ देखा, तब सोते भजियो गवार, उस समय भी तूने हे मूर्ख व्यक्ति ईश्वर की क्या नहीं की, आराधना नहीं की। इसीलिए तू इस समय तू 84 योनियों के इस घटना चक्र में, जन्म चक्र में अभी भी फंसा हुआ है। अगर तू मेरे प्रभु मेरे स्वामी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेता तो तुझे इस जीवन चक्र से, जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाती। तो प्यारे बच्चों, ये थे भक्ति के दोहे जो आज हमने पढ़े हैं। किसके? बिहारी लाल के। आशा करता हूं आपको ये भक्ति के दोहे समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप नोट्स बनाएं, इनके कठिन शब्दार्थों को लिखें और समझें। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहारी लाल। प्रश्न हमेशा इसमें से आता है, व्याख्या हमेशा इसमें से आती है। इसमें कौन कौन से आज सबसे पहली बात ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। एक बात तो आप ये ध्यान में रख ही लेना। और क्या देखा हमने? ब्रज भाषा के साथ साथ दोहा छंद का भी प्रयोग हुआ है। छंद कौन सा? दोहा। ठीक है। और भक्ति के दोहे हो गए। ठीक है, भक्ति रस हो जाएगा, ब्रज भाषा हो गई, दोहा छंद हो गया। और अलंकार में रूपक हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया। ये तीनों हो गए। आया समझ में? तो आशा करता हूं आज का यह साहित्यिक परिचय और कुछ भक्ति के दोहे आपके समझ में आए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको कैसी लग रही क्लास, और मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और दोहों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।